और इस वक्त बड़ी खबर उदयपुर से आ रही है। कैबिनेट मंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को सोशल मीडिया से यह धमकी मिली है। बदमाश ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि राजनीति होती रहेगी, जान से मारे जाओगे। आरोपी ने लोकसभा चुनाव से पहले परिणाम दिखाने की बात कही है। आदिवासी को जबरन हिंदू बनाने का आरोप लगाया है। इंस्टाग्राम पर 3 दिन पहले युवक ने कमेंट किया था। मंत्री ने पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को फोन कर इसे लेकर जानकारी दी। जाडौल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। अब इस मामले को लेकर जांच की जा रही है, लेकिन बेहद अहम खबर जहां उदयपुर से है ये खबर। कैबिनेट मंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को ये धमकी सोशल मीडिया से मिली। बदमाश ने सोशल मीडिया पर लिखा राजनीति होती रहेगी, जान से मारा जाएगा। आरोपी ने लोकसभा चुनाव से पहले परिणाम दिखाने की बात कही है। आदिवासी को जबरन हिंदू बनाने का आरोप लगाया। इंस्टाग्राम पर 3 दिन पहले युवक ने कमेंट किया था। मंत्री ने पुलिस अधीक्षक और रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बेहद अहम मामला है जहां कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को यह धमकी दी गई है। किस तरह से पुलिस जांच कर रही है, इस पूरे मामले को विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए श्वेता, दरअसल खुद जो मंत्री हैं बाबूलाल खराड़ी, उनको ही बिल्कुल रवि आपको हम रोकना चाहेंगे। इस वक्त कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। बाबूलाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपको जान से मारने की धमकी मिली है, सोशल मीडिया के जरिए किसने धमकी दी, क्या जांच की जा रही है, आपने क्या कंप्लेंट फाइल कराई? ऐसा है, आज मुझे बताया इंस्टाग्राम पर इस प्रकार से एक पोस्ट डाली हुई है जी। तो मैंने एसपी साहब से, आई साहब से मैंने बात की और अभी थाने में मैं रिपोर्ट पहुंचवा रहा हूँ। अभी इस प्रकार के कुछ लोग हैं जो राजस्थान को हम लोग तालिबान नहीं बनने देंगे और इनकी धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। लेकिन ये क्या आरोप लगाया है? युवक आदिवासी को लेकर भी ये आरोप है कि इनके खिलाफ जहर बोया जा रहा है, तमाम तरह की बातें हैं। अब आप उसको पढ़ लीजिएगा। उन्होंने लिखा है कि आप आदिवासियों को हिंदू बना रहे हो। तो आप इसको क्या मानते हैं? आदिवासी तो शुरू से हिंदू ही है। बिल्कुल। मैं कोई अलग तो काम कर नहीं रहा हूँ जी। और हिंदू है तो मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। आदिवासी हिंदू है जी। ये बात मैं कहता हूँ। ये उनको पीड़ा होती है तो होने वालों को होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, उनको होने दीजिए। बाबूलाल जी, इससे पहले भी क्या कभी इस तरह की धमकी मिली, किसी ने शिकायत दर्ज कराई, आपके खिलाफ कुछ कहा इस मामले को लेकर? नहीं, एक बार और मुझे मिली थी। मैं चुनाव जीता था और शायद मेरा विजय जुलूस वगैरह था। तो उस समय एक बच्चे ने ऐसा कमेंट्स कर दिया था, तो वो तो कोई नहीं आका ही था। तो उसने कहा साहब मेरे तो गलती से ये हो गया, ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया। बाकी ये पता लगेगा तो पता लगेगा कौन है क्या है। और ये कमेंट 3 दिन पहले किया गया बाबूलाल जी, आज आपको पता चला? आज पता लगा 3 दिन पर। आज भी बच्चे ने मुझे बताया, मैं तो इंस्टाग्राम देख नहीं पाता हूँ जी जी। तो बच्चे ने मुझे बताया पापा इस प्रकार का ये कमेंट है। तो मैंने एक बार एसपी साहब को, आई साहब को बता दिया भाई इस प्रकार का है, आप देखिए ये। ठीक है बाबूलाल जी, अब कार्रवाई किस तरह की हो रही है? आपने शिकायत भी दर्ज कराई है इसे लेकर? हाँ, अब ये पता लगेगा। आज ही मैंने बताया है तो अब कार्रवाई पुलिस करेगी अपने इस तरह से। ठीक है। और फोन के जरिए, किसी और जरिए से तो आपको किसी तरह की कोई धमकी नहीं दी गई? ये सोशल मीडिया के जरिए, कमेंट के जरिए ही कहा गया? सोशल मीडिया। चलिए, बहुत शुक्रिया बाबूलाल खराड़ी जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। तो कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, उनका कहना यह था कि सोशल मीडिया में वो एक्टिव नहीं है, लेकिन उनके बेटे ने आज देखा, 3 दिन पहले ये पोस्ट किया गया था। रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए। रवि, आपने भी सुना बाबूलाल खराड़ी ने क्या कहा। आज उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, कार्रवाई को लेकर आपसे पूरा अपडेट चाहेंगे।
हाँ बिल्कुल, देखिए श्वेता, दरअसल खुद बाबूलाल खराड़ी को आज पता चला था और इंस्टाग्राम पर ये धमकी थी। उसके बाद तुरंत उन्होंने उदयपुर एसपी और आईजी जो है, रेंज आईजी अजयपाल लांबा, उनको दूरभाष पर सूचना दे दी इस बात की कि इस तरह की धमकी जो है उनको सोशल मीडिया के जरिए मिली है। और इसके अलावा अभी फिलहाल कोटड़ा थाने में इस पूरे प्रकरण को लेकर मामला जो है वो भी मंत्री की ओर से दर्ज कराया जा रहा है। और जैसा अभी खुद बाबूलाल खराड़ी जी ने भी कहा कि इससे पहले भी चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव में भी उन्हें इस तरह की एक धमकी मिली थी, जिसमें कि उस कुछ पर्टिकुलर इलाके में कुछ युवकों ने लिखा था कि इस इलाके में अगर चुनाव प्रचार के लिए आएंगे तो उन पर हमला होगा और इस तरह की चीजें हैं। तो कुल मिलाकर ये जो चीजें हैं, इनको लेकर पुलिस गंभीर है, इस तरह की धमकियों को लेकर पुलिस गंभीर है। और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन विंग है, जो आईटी से जुड़ी हुई जो विंग है, वो इस पूरे मामले को देख रही है कि कैसे कौन सा अकाउंट है जिससे धमकी मिली है, कौन उसको ऑपरेट कर रहा है और उनकी विचारधारा क्या है, किस तरह के भाव हैं। इन तमाम चीजों को लेकर जो पुलिस है वो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये सिर्फ एक तरीके का मजाक या फिर एक तरीके की भावावेश में दी हुई धमकी है अथवा कुछ और गंभीर इसमें प्रकरण हो सकते हैं। क्योंकि ये जो इलाका है श्वेता, यहाँ पर आदिवासी जो राजनीति है वो काफी चरम पर है। क्योंकि आदिवासी जो समूह है उनमें कुछ जो अलग अलग विचारधाराएं जो बनी है, जिनका राजनीतिकरण भी हुआ है। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं वो इसके पीछे की मूल वजह भी हो सकती हैं। लेकिन रवि बिल्कुल, और लेकिन इसे भी नकारा नहीं जा सकता रवि कि ये सिर्फ एक युवक नहीं है जो ये इस मानसिकता का है या ऐसी सोच रखता है। ऐसे कई लोग होंगे वहां पर जो इसी मानसिकता के होंगे और ये सोच रखते हैं कि आदिवासियों को हिंदू बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ है। ये गलत धारणा है जो आमजन के बीच में पैदा की जा रही है या फैलाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए श्वेता, प्राइमा फेसी तो इसको इस लिहाज से देखा जाना चाहिए कि हाल ही में लोकसभा चुनाव का जो दूसरा चरण था, जिसमें इस इलाके में वोटिंग जो है वो संपन्न हुई है। और इस चुनाव की वोटिंग से पहले जो प्रचार अभियान था उसमें तमाम तरह के बातें जो हैं, अलग अलग राजनीतिक जो विचारधाराएं हैं उनकी ओर से कही जा रही थी, रखी जा रही थी। और उसमें एक बात ये भी आती थी कि कुछ जो विचारधाराएं हैं वो ये मानती हैं कि आदिवासी जो है वो हिंदू नहीं है, वो प्रकृति पूजक है। दूसरी तरफ बीजेपी की जो विचारधारा है वो स्पष्ट है कि ये जो पूरा देश है और यहाँ पर रहने वाले जो आदिवासी जो हैं वो हिंदू हैं और किसी तरीके से उनका धर्मांतरण अगर होता है, किसी तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है तो वो गलत है। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं, ये संभव है कि आपसी जो वैचारिक वैमनस्य है उसी की उपज हो। उसी की वजह से किसी युवक ने भावावेश में इस तरह का इंस्टाग्राम पर कमेंट कर दिया हो। लेकिन चूंकि कैबिनेट स्तर के मंत्री को ये धमकी मिली है तो इसे बहुत साधारण ढंग से नहीं लिया जा सकता है। और यही वजह है कि जो पुलिस है वो इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं और जल्द से जल्द ये कोशिश की जा रही है कि जिस अकाउंट से ये धमकी, इंस्टा के जिस अकाउंट से धमकी मिली है उसको ट्रेस आउट किया जाए। उस अकाउंट को कौन ऑपरेट कर रहा है, जिस बंदे ने जो चीजें लिखी हैं क्या वही इसको ऑपरेट कर रहा है या फिर कुछ और लोग हैं जो किसी फेक आईडी के मार्फत इस तरह की विचारधारा, इस तरह का जहर जो है वो उगल रहे हैं। तो इन जो तमाम चीजें हैं इनको फिलहाल खंगाला जाना बाकी है। लेकिन इस बात को पुलिस बेहद गंभीरता से ले रही है और जल्द से जल्द आशा की जानी चाहिए कि जो भी लोग इस तरह की घटनाओं के पीछे हैं, जो आपसी समाज के जो ताना बाना है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को जल्द से जल्द बिल्कुल रवि, जरूरी भी है कि इन्हें जल्दी गिरफ्त में लिया जाए, कार्रवाई हो, ताकि दूसरे लोग इसे देखकर ऐसे हिम्मत ना करें, ऐसी कोशिश ना करें, आने वाले वक्त में ऐसी चीजें, ऐसे मामले सामने ना आए। बहुत शुक्रिया रवि आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो झाड़ू पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है।